Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about surface areas and volumes. This chapter is from your ninth mathematics NCERT. So let's start. Today we are learning about the volume of right circular cone. Okay, ऑलरेडी आपने सरफेस एरिया देखा था राइट सर्कुलर कोन का, तो आज हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन. देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, कैन यू सी दैट देयर इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब ये रहा, और एक राइट सर्कुलर कोन भी यहाँ पर दिख रहा है. यस, ये भी हमें दिख रहा है. ओके, सेम बेस एंड रेडियस हैव, यहाँ पर देखिए इन दोनों की हाइट यहाँ पर सेम है, रेडियस यहाँ पर बेस की दोनों की भी क्या है, सेम है. ओके, सो स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी है, ट्राई टू मेक अ हॉलो सिलेंडर एंड येलो कोन लाइक, मतलब यहाँ पर देखिए हॉलो सिलेंडर एंड हॉलो कोन आपको बनाना है लाइक दिस with the same base radius and the same height. Okay, then we can try out the experiment that will help us to see practically what the volume of a right circular cone would be. Okay, मतलब बेसिकली एक स्मॉल एक्टिविटी है, आपको एक सिलेंडर बनाना है और एक कोन बनाना है. दोनों का बेस यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और हाइट भी यहाँ पर सेम होनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अगर आप किसी भी चीज़ से इस कोन्स को फिलअप कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलते यहाँ पर आपने राइस फिल किया, ठीक है, और ये जो कोन कंप्लीट फिल हो गया, देन आपको क्या करना है, उसमें पोर करना है, किसमें, सिलेंडर के अंदर. अगेन आपको उसे फिलअप करना है एंड अगेन आप पोर करेंगे तो आपको ये इतनी हाइट मिलेगी. एंड व्हेन यू जब आप फिल अगेन करेंगे थर्ड टाइम, तो आप पाएंगे कि ये जो सिलेंडर है आफ्टर 3 राउंड ये कंप्लीटली फिल हो रहा है. मतलब यहाँ पर इस सिलेंडर को फिल करने के लिए हमें कितने कोन की ज़रूरत थी, यहाँ पर 3 कोन की ज़रूरत हमें लगी. ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट लाइक दिस. फिल द कोन अप टू द ब्रीम विद द सैंड वंस एंड एम्प्टी इनटू सिलेंडर. वी फाइंड ओके, हमने कंप्लीट किया अभी एक्टिविटी है. सो विद दिस वी कैन सेफली कम टू द कंक्लूजन दैट 3 टाइम्स द, देखिए 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन मेक्स अप द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ वॉल्यूम of cylinder is equal to वॉल्यूम ऑफ कोन. करेक्ट. सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 हमने निकाला, तो वी गेट वॉल्यूम ऑफ कोन. सो विच हैज़ द सेम बेस रेडियस एंड द सेम हाइट एज द कोन, विच मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज द 1/3 of the volume of cylinder. So we get the formula for volume of cone, 1/3 of pi r square h. So where r is the base radius and h is the height of the cone. एग्जाम्पल देखिए, देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो कोन है उसकी एक स्लैंट हाइट होती है जिसे हम एल से डिनोट कर लेते हैं. यहाँ पर ये एच होता है, ये आर होता है. ओके, समटाइम्स अभी देखिए स्टूडेंट्स आप अपने सरफेस एरिया भी लर्न किया है, टोटल सरफेस एरिया भी लर्न किया है, वॉल्यूम भी लर्न किया है, तो ऑन द कंबाइन ये जो सभी चीज़ें हैं उससे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आर 21 एंड 28. मतलब यहाँ पर रेडियस ही दी नहीं है, हमें चाहिए क्या, रेडियस चाहिए, तो इसके लिए हम रेडियस निकालेंगे विद दिस फॉर्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, सो वी गेट 7√7 सेंटीमीटर. एंड नाउ स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. सो देयरफॉर 1/3 मल्टीप्लाई विथ पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7√7 होगी, देन एच की वैल्यू यहाँ पर 21 हम डालेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स 17 गेट कैंसल. अगर हम इसे कैलकुलेट, देखिए √7 एंड √7 क्या होगा, यहाँ पर 7 बनेगा, तो 7 मल्टीप्लाई विथ 7, 7 7 जा 49 यहाँ पर आ जाता है ये टोटल पूरा. देन 3 1 जा 3, यहाँ पर कितना 7 टाइम्स यहाँ पर आ गया. तो इसे अगर इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, 7 मल्टीप्लाई विथ 49 मल्टीप्लाई विथ 22, वी गेट 7546 सेंटीमीटर क्यूब. ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम का यूनिट ऑलवेज इन द क्यूब के फॉर्मेट में होता है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब ऐसे ही होता है. Monica has a piece of canvas whose area is 551 meters square. She uses it to have a conical tent made with a base radius of 7 meter. Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square, find the volume of the tent that can be made with it. Okay, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, obviously we find out the volume of this cone. Okay, so since the area of the canvas यहाँ पर कितना है 551 meter square and the area of the canvas lost is wastage is 1 meter square, therefore area of the canvas available for the making the tent is
551 माइनस 1 मतलब 550 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कोन कैसा है, कोन यहाँ पर कोनिकल शेप में है, ये ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स नाउ द सरफेस एरिया हमें मिल गया है। सो ऑन द बेस ऑफ दैट हम क्या रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंड द रिक्वायर्ड बेस कोनिकल यहाँ पर 7 मीटर ऑलरेडी दिया है, रेडियस भी उन्होंने। तो स्टूडेंट्स नोट दैट टेंट हैज़ ओनली कर्व सरफेस एरिया, द फ्लोर ऑफ द टेंट इज नॉट कवर्ड बाय कैनवास, ध्यान में रखना है। ओके, सो देयर फॉर कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। ऑन द बेस ऑफ दैट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल। सो एल से हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो पायर एल इज इक्वल टू 550। तो यहाँ पर एल की वैल्यू हमें मिल जाती है 25 मीटर्स। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू एच की वैल्यू हमें मिल जाती है 24 मीटर्स। ठीक है, so therefore volume of the conical tent 1/3 of pi r square h, so 1/3 multiply with 22 by 7 multiply with 7 multiply with 7 multiply with 24, 7 get cancelled, 3 1 जा 3 8 जा। ओके, इनका प्रोडक्ट निकालिए, वी गेट 1232 मीटर क्यूब। ओके, यस। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा, आज के इस लेक्चर में हमने देखा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये फॉर्मूला बुक में लिख के लीजिए। ये फॉर्मूला ये सभी अभी देखिए जितने अपने अभी अब तक लर्न किए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के, वो सभी आपको पता होनी चाहिए, अच्छे तरीके से रिकॉल करने हैं। ओके, चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।